दंडक बन के कांटों से विद्ध भगवान राम भद्र के चरण कमल को भगवान सुखदेव जी ने भक्तों के हृदय में प्रतिष्ठित किया। विद्धम दंडक कंटकई है। इसी श्लोक के आधार पर पूज्य गुरुदेव क्या कहते थे मालूम है? जब मेरे प्रभु रामदेव भगवान राम जी ने गोवंश आदि सनातन प्रशस्त मान बिंदुओं की रक्षा की भावना से विप्रधेन सुर संत हित दीन मनुज अवतार दंडक वन में निरावरण चरणों से विहरण किया। दंडक वन के कुछ कंटकों से उनके चरण विद्ध हो गए। तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। कुछ गुरुदेव के वाक्य याद रखने योग्य हैं। परमानंद जी हैं। कुछ गुरुदेव ने कहा अगर हमारी आंख में भी कोई लोहे की सलाका चुभोवे तो भी चू नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। कहा लेकिन करके दिखाया ही नहीं। 7 नवंबर 1966 को गोवंश को लेकर जो तांडव नृत्य हुआ दिल्ली जंतर मंतर पर, उस समय में हिमालय बद्रीनाथ से पैदल चलकर आया था उस अभियान में भाग लेने। 66 की बात यह है। इस पद पर तो मैं 92 में आया। मेरी आंखों के सामने गोलीकांड अग्निकांड सब हुआ। खड़गपुर गुरुदेव सुरक्षित रहे और 9 नवंबर को उन्होंने जेल यात्रा की दृष्टि से पूजन के बाद स्वयं चल पड़े दंड लेकर। किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ चलो। महाराज कहाँ जा रहे? अरे अभियान को पूरा करना है, गोवंश की रक्षा के लिए चलना है। झटपट 5-7 व्यक्ति पीछे लग गए और महाराज को कारागार तिहाड़ जेल में बंद किया गया। मैं बद्रीनाथ से चलकर ऋषिकेश और ऋषिकेश से पैदल चलकर आया था। निगमबोध घाट के पास श्मशान में रहा था। कोई आश्रम में टिकने नहीं देता। भिखारी जैसा वेश था। लोग समझते थे कोई विक्षिप्त होगा। पाँव फूला हुआ था, सवारी पर चलता नहीं था। मैंने 9 नवंबर को सत्याग्रह किया। 52 दिनों तक मैं भी तिहाड़ जेल में था। कुछ गुरुदेव का नित्य ही प्रवचन सुना करता था। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि 24 घंटे पहले योजनाबद्ध ढंग से खूनी कैदियों के बेड़ी हटकरी तिहाड़ जेल में क्या से मुक्त कर दिए गए। खूनी कैदियों के बेड़ी हटकरी मुक्त कर दिए गए। कोई भी तिहाड़ जेल में बाहर का व्यक्ति रिश्तेदार नातेदार मिलना चाहे किसी से नहीं मिल सकता। दिल्ली में जनसंघ का शासन था। केंद्र में इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री। तब की घटना है। लोहे के छड़ लेकर वे खूनी कैदी गोभक्त संतों को पीटते हुए चले आए और पूज्य गुरुदेव को जेल में मरवा डालने का अभियान था। 2-3 संतों ने महाराज को ढक लिया। फिर भी महाराज की आंख में लोहे का सलाका चुभ गया। जो कहा था हुआ या नहीं? बहुत वेदना थी। कालांतर में ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने कहा आपकी आंख चली जाए हमको पसंद नहीं। आप अंग्रेजी दवा लेते नहीं, इंजेक्शन लेते नहीं। आप समर्थ हैं भगवान सूर्य की धारणा करके हम लोगों के ऊपर अनुग्रह करके अपनी आंख की रक्षा कीजिए। पूज्य गुरुदेव ने सूर्य की धारणा की। लेकिन 1 महीने पहले, देह त्याग के 1 महीने पहले आंख में पीड़ा हो गई। मुझसे कहा देखो बहुत असह्य दर्द है, आंख में वेदना है। उस वेदना की स्थिति में ही भगवान का पूजन करके माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन मध्याह्न काल में पुष्य नक्षत्र में गंगा की ओर केदार घाट में मुख करके पद्मासन पर बैठकर पूज्य गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। तो आंखों में गोवंश की रक्षा के लिए शूल चुभोने वाले महापुरुष
जिनकी आंखों में, एक आंख में, जिनकी आंख में स्वतंत्र भारत में लोहे की सलाखें आंख में चुभोए गए, जिनकी आंख में लोहे की सुई चुभोई गई, उन महापुरुष के हम शिष्य हैं, जिन्होंने कहा था हमारे प्रभु राम भद्र के चरण में अगर कुछ कांटे चुभते हैं, हमारी आंख में कुछ कांटे चुभ जाएं धर्म की रक्षा के लिए, फिर भी हमको आह नहीं करना चाहिए। वो करके दिखाया।